हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को आज मेरा लुक तो थोड़ा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि पहली वीडियो कुछ ज़्यादा ही सिंपल थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ चेंज किया जाए, तो इसलिए मैं चेंज करके आ गई हूँ। आई होप आप लोगों को चेंज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करा करो। अच्छी लगूँ तो अच्छी, बुरी लगूँ तो बुरी, जैसी भी लगूँ आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट में बताया करो कि कैसी लग रही हूँ और मेरी बातें कैसी लग रही है। तो ज़रूर कमेंट किया करो, लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप अगर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, वरना मुझे लगेगा कि क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। कोई देख नहीं रहा है, लाइक नहीं कर रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रही है वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो। और उसके अलावा आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो बहुत अलग टॉपिक है। थोड़ा इमोशनल भी है और आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, आज मैं आपको अपने बचपन की सारी जितनी भी पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं वो सारी पेंटिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या क्रिएटिविटी की थी बचपन में, और मैं क्रिएटिव थी या नहीं। वो लोग तो मैं क्रिएटिव थी या नहीं ये तो आप लोग डिसाइड करोगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने खुराफाते की हैं अपने बचपन में। तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। और देखो, ये जो पेंटिंग्स हैं सारी की सारी बहुत पुरानी हैं। ये मान लो कि कम से कम 7-8 साल पुरानी तो होंगी ही। जब मैं 11th में थी, 12th में थी, तब मैंने ये पेंटिंग्स बनाई थी। उसके अलावा सारी के सारे ड्राइंग्स पेपर पे हैं, ड्राइंग पे हैं। तो बचपन में मुझे ज़्यादा शौक़ था, पेंटिंग्स बनाने का ज़्यादा शौक़ था। लेकिन वो है कि वो होता है ना कि बस बचपन में ही बनाई है मैंने पेंटिंग्स, ऐसे कोई प्रोफेशनल नहीं थी मैं। तो इसलिए मैंने सारी की सारी पेंटिंग्स ड्राइंग पे ही बनाई हैं। और उसके अलावा आप लोग देखना और देख के बताना कि कैसी बनी है, अच्छी बनी है या बुरी बनी है। जैसी भी हैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों से पूछूंगी, रिव्यू लूँगी। अच्छी हैं तो अच्छी बताना, बुरी है तो बुरी बताना। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। मेरी जो सबसे पहली पेंटिंग है वो है ये वाली, दिख रही होगी आई होप आपको। और ये जो पेंटिंग है ये मैं 10th में थी तब मैंने बनाई थी। और ये पूरी की पूरी पेंटिंग जितनी भी आपने देखी है, ये पूरी की पूरी पेंटिंग्स, इसमें कहीं भी कलर्स का यूज़ नहीं है। कलर्स का यूज़ तो है बट वाटर कलर का यूज़ नहीं है, एक्रिलिक कलर का यूज़ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेयॉन्स हैं। तो ये पूरी की पूरी पेंटिंग्स मैंने क्रेयॉन से बनाई थी। और ये पूरी की पूरी पेंटिंग्स मैंने कैमल के डब्बे के ऊपर जो पेंटिंग होती है उससे देखकर बनाई थी। ये जो पेंटिंग है मैंने कैमल का डब्बा जो आता है, और क्रेयॉन्स का डब्बा, उसके ऊपर पेंटिंग बनी हुई थी और बहुत सुंदर लगी मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई की जाए बनाने की। एंड मैंने उसी क्रेयॉन्स के डब्बे से, उसी के क्रेयॉन्स से ये पेंटिंग बना दी। एंड मैं कितनी सिली थी ना पहले, बट कोई नहीं, बना दी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ऐसी थी मैं। उसके अलावा जो मेरी सेकंड पेंटिंग है वो है राधा कृष्ण की पेंटिंग। राधा कृष्ण को कौन नहीं मानता, तो मैं भी मानती हूँ। कृष्ण को कौन नहीं मानता, तो मैं भी मानती हूँ। सब मानते हैं। तो मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई थी। और ये जो पेंटिंग है इसके पीछे भी एक कहानी है, एक स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि ये जो पेंटिंग है ये मैंने कहीं से देख के नहीं बनाई। कैसे समझाऊँ। ये जो पेंटिंग है ये मैंने इनविटेशन कार्ड से देख के बनाई है। इनविटेशन के जो कार्ड्स आते हैं उनमें ये पेंटिंग दी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ड्रॉ किया जाए। तो देखो, मेरी सारी की सारी पेंटिंग्स ना ऐसी अजीबोगरीब तरीके से ही होंगी। तो जहाँ भी मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बनाना चाहिए, तो मैं उसे तुरंत बना देती थी, सोचती नहीं थी। और उसके अलावा जो मेरी पेंटिंग्स हैं, इन्हें पेंटिंग्स बोलो या ड्राइंग बोलो या जो भी बोलो, वॉट एवर यू से,
तो ये जो पेंटिंग्स हैं, और चलो ड्राइंग्स ही बोल देते हैं, तो जो ये ड्राइंग्स हैं ये सारी की सारी मिक्स हैं। आई मीन कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, आर्केलिक कलर नहीं है या वाटर कलर नहीं है या फिर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है इसमें। आई मीन सिर्फ एक जो बच्चा होता है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो मेरे दिमाग में थी तो मैंने बना दी। तो ऐसे ही मैंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई है मिक्स कर करके, कहीं क्रेयॉन्स का यूज़ किया, कहीं कलर्स का यूज़ किया, वाटर कलर्स का यूज़ किया, तो ऐसे ही मिक्स कर करके मैंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। जहाँ मुझे लगता था कि शेडिंग की ज़रूरत है वहाँ मैं क्रेयॉन्स कर देती थी, जहाँ मुझे लगता था कि वाटर कलर्स की ज़रूरत है वहाँ मैं वाटर कलर कर देती थी, जो मेरा मन करता था मैं वही कर देती थी। तो सब कुछ मिक्स करके मैंने ये बनाई है। तो आप लोग जज मत करना प्लीज़ कि बचपन में थी। तो उसके अलावा नेक्स्ट जो पेंटिंग है वो उन लोगों के लिए जिन लोगों को एनिमीज़ बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि ये जो पेंटिंग है ये एक एनिमी है। तो जिन लोगों को एनिमी बहुत पसंद होते हैं उनके लिए पेंटिंग डेफिनेटली है, उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि पेंटिंग्स आप लोगों को कैसी लग रही हैं। ये पेंटिंग है, और ये जो पेंटिंग है ये मैंने पिक्चर में से देख के बनाई थी, छोटी सी पिक्चर थी उसमें से देख के मैंने ये पेंटिंग बनाई है। मैंने कहा था ना कि सारी की सारी पेंटिंग्स ऐसी होंगी अजीबोगरीब तरीके से, तो ये भी ऐसी थी। एक पिक्चर थी छोटी सी एनिमे की, तो मैंने उसमें से उसे देखा और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये तो मुझे डेफिनेटली बनानी है, तो मैंने बना दी। उसके अलावा एक और एनिमे की पेंटिंग है, वो तो मेरी पर्सनल फेवरेट है और आप लोगों को तो ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कुछ ना कुछ तो बनाया है। आई मीन मुझे भी लगा कि कुछ तो बनाया ही है मैंने, अच्छा, तो आप लोगों को पसंद आएगी। तो और हाँ, ये जो पेंटिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ अब, ये मैंने एक छोटा सा न्यूज़पेपर में छोटी सी पिक्चर थी जिसमें से देखकर मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। और मुझे अभी भी याद है कि छोटी थी, बहुत छोटी थी वो पिक्चर, और मैंने बना दी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी छोटी सी पिक्चर में से देखकर मैंने ये पेंटिंग बनाई है। आई मीन अनबिलीवेबल। तो बट बना दी थी। सो ये है वो पेंटिंग। आई नो आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है, बट ये मैंने ही बनाई है सच में मैंने ही बनाई है। तो छोटी सी पिक्चर थी, उसमें से देख के मैंने ये बनाई। हाँ, इसे बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई, मुश्किल आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को करने की ठान लो कि हाँ हमें करनी है, तो सब हो जाता है, सब इजी हो जाता है। मेरी सारी पेंटिंग्स वैसी ही हैं। मुझे लगता था कि मैं नहीं बना पाऊँगी, बट जब मैं धीरे धीरे प्रोसेसिंग करती थी, शुरू करती थी, आगे बढ़ती थी, तो अपने आप लगता था कि नहीं यार हो जाएगा। गलतियाँ होती थी, लेकिन मैं ये नहीं करती थी कि यार छोड़ देती हूँ, नहीं होगा। मैं सोचती थी कि मुझे बनानी है तो बनानी ही है, फिनिश करना ही है। एक बार स्टार्ट कर लिया तो फिनिश तो करना ही करना है। तो यही सोचकर मैं अपनी पेंटिंग्स बनाती थी। उसके अलावा एक और पेंटिंग थी जो मैंने 10th क्लास में बनाई थी, उसे पेंटिंग बोलो या ड्राइंग बोलो या जो भी बोलो, वो ये थी। एंड यू गाइस कांट इमेजिन कि ये पेंटिंग वैसी डिट्टो वैसी बनी थी जैसी पिक्चर में थी, बिल्कुल वैसी ही थी। आई मीन देखो, कलर्स में थोड़ा सा मैंने कुछ घोला गप्चा किया है। आई मीन कलर्स वैसे नहीं हैं, बट एग्जैक्ट मैंने उतारी वैसी थी। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी अंदर से ये देखकर कि यार मैंने डिट्टो वैसी उतार दी जैसी उस पिक्चर में थी। और कलर्स भी थोड़े थोड़े वैसे करने की कोशिश की थी। आप देखोगे कि कहीं कहीं मैंने ये चिड़ियाएँ बना दी हैं और ये सो ये सब मेरी इमेजिनेशन था। ऊपर का जितना भी हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा भी मेरी इमेजिनेशन था, ये नीचे वाला भी था। लेकिन ये वाली पेंटिंग है, ये वाली पेंटिंग मैंने डिट्टो उसी में से देख के बनाई थी। आई मीन पीछे का जो पोर्शन है ये मैंने उसी में से देख के बनाया था। सो बाकी सब जो साइड का है वो मेरा इमेजिनेशन है। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड यार प्लीज़, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताया करो, बुरी लगे तो कमेंट में बताया करो। कमेंट तो क्या करो, आप लोग कमेंट ही नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते आप कमेंट में। मेरे कमेंट बिल्कुल ज़ीरो हैं। क्यों? कुछ तो बोलो यार, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो अच्छा कमेंट करो, बुरी लग रही है तो प्लीज़ बताओ, सजेशंस दो कि ये चीज़ में ये इस तरह का चेंज होना चाहिए, तभी तो मुझे ग्रोथ होगी यार। ऐसे थोड़ी ना कि कुछ बोलो ही मत, ऐसे नहीं करना चाहिए। कमेंट ज़रूर करो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड हाँ, एक और पिक्चर थी जो मैंने अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी, यू नो व्हाट, अपने दिमाग से। तो आई डोंट नो मेरी इमेजिनेशन कैसी लगी आप लोगों को, बट हाँ देख लो, ये देखो
आई नो थोड़ी बेकार है, बट ये मैंने कहीं से देखकर नहीं बनाई थी। ये जो मैंने बनाई थी ये अपनी खुद की इमेजिनेशन से बनाई थी, खुद के दिमाग से बनाई थी। आई मीन मैंने सोचा कि यार मुझे खुद की अपनी इमेजिनेशन को भी यूज़ करना चाहिए, तो मुझे अपने खुद से भी बनाना चाहिए कुछ, तो मैंने ये बना दी। और आई नो ये थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, आई मीन इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, पर कोई नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, अपनी इमेजिनेशन भी यूज़ करनी चाहिए कभी कभी। तो मैंने अपनी इमेजिनेशन से बना दी है। और उसके अलावा ये सारी की सारी पेंटिंग्स जो है मेरी बचपन की हैं, बचपन की यादें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, यू नो व्हाट, आप लोगों से शेयर करते हुए इन सब चीज़ों को, अपने बचपन की यादों को, अपनी बचपन की क्रिएटिविटी को, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम रियली हैप्पी। और उसके अलावा जो पेंटिंग्स, और भी पेंटिंग्स हैं जो मैं मतलब टाइम के साथ साथ धीरे धीरे थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बट हाँ मैंने उनकी फ़ोटोज़ लेके रखी हुई थी, तो मैं फ़ोटो साइड में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा मैंने अपने हाथों से भी चीज़ें बनाई हैं, आई मीन हैंडमेड चीज़ें बनाई हैं, न्यूज़पेपर को यूज़ करके और कार्डबोर्ड को यूज़ करके। सिर्फ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, तो वो भी मैं साइड में लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हो उनकी इमेजेस। तो देखो यार, क्रिएटिव तो मैं बचपन से हूँ, लेकिन इस बात का घमंड नहीं करती। सो हाँ, ये सब चीज़। हाँ, एक और चीज़, मेरी जो लास्ट पेंटिंग है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, और वो मैंने रिसेंट में बनाई है, अभी थोड़े दिन पहले, आई मीन जन्माष्टमी थी तब बनाई थी। और कृष्ण जी की है वो, और मंडेला आर्ट है। मंडेला आर्ट मुझे बहुत पसंद है करना, तो मैंने मंडेला आर्ट की बनाई थी, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और हाँ, कमेंट पे ज़रूर बताना कि ये जो पेंटिंग्स मैंने आपको दिखाई, जो ड्राइंग्स मैंने आपको दिखाई अपनी, इनमें से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आपकी कौन सी फेवरेट थी, वो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये जो लास्ट वाली मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये आपको कैसी लगी, ये तो आप ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। सो ये है, हियर वी गो। सो ये कृष्ण जी की है, इसमें आधे कृष्ण जी हैं और आधी मंडेला आर्ट है, आई मीन आधे कृष्ण जी और आधी कृष्ण जी की बांसुरी दिखाई गई है इसमें। और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये भी मैंने ही बनाई है, और ये मैंने अभी रिसेंट में बनाई थी। सो बस यही थी मेरी पेंटिंग्स की जो कलेक्शन थी, और इतना ही था, बट इतना भी बहुत काफ़ी था, क्योंकि अब मैंने बनानी छोड़ दी है, ये बहुत पुरानी है, काफ़ी साल हो गए हैं मैंने कुछ भी पेंटिंग नहीं की है, कुछ भी ड्राइंग नहीं की है। और उसके अलावा मैं हैंडमेड चीज़ें भी बनाती हूँ, तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरे हाथ से कोई चीज़ बनवानी हो, या चाहते हो आप लोग कि मैं बनाऊँ, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, ईमेल पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम की आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी, नीचे शो हो रही होगी, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल आईडी भी मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हो, डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के लिए बनाने में। तो बस यही है जो है। उसके अलावा देखो यार, कमेंट ज़रूर करना कि आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी, या कौन सी आपको फेवरेट तो नहीं कह सकती, बट हाँ कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मेरी इस आर्ट गैलरी में से। सो ये ज़रूर बताना। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ अपनी ये छोटी सी मेमोरीज़ शेयर करके। आई एम रियली हैप्पी। उसके अलावा देखो यार, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ ट्रैवलिंग ब्लॉग्स लेकर आऊँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, आई नो मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी ला सकती हूँ, मैं ट्रैवल भी करती हूँ, लेकिन उसके अलावा अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, आई मीन अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैं करती रहूँगी बीच बीच में, और ट्रैवल वीडियोस भी लेकर आती रहूँगी। सो उसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और उसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे मेंशन कर दी है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और
हाँ, मेरी ट्रैवल वीडियोज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो अभी जाके मेरी ट्रैवल वीडियोज़ देखो और बताना कैसी लगी, लाइक करना वीडियोज़ को। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।